आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों का बहुत ही खास नाश्ता। इस नाश्ते को एक बार बनाइए, महीनों तक खाइए, जल्दी ख़राब नहीं होता है और बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसे हम बिना चीनी के बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। इसे बनाने के लिए हमने लिया है गुड़, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बिना चीनी के। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम गुड़ को तोड़ लेंगे, यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो बस इस तरह से आप चाहो तो चाकू की सहायता से भी इसे काट सकते हो, या फिर मेरे जैसे इस तरह से टुकड़े कर सकते हो। अब गुड़ को हमें क्या करना है, एक बर्तन में डालना है। साथ में हमें आधे कप पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और इसे इसी तरह से छोड़ देना है ताकि गुड़ अच्छे से इसमें पिघल जाए और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे जब तक हम एक थाली लेंगे, थाली में हम डालेंगे गेहूं का आटा, जिससे रोटी वगैरह हम बनाते हैं। साथ में हमें डालनी है आधे कप सूजी। सूजी से एकदम क्रिस्पी करारा सा ये नाश्ता बनके तैयार होगा। साथ में मैंने एक टुकड़ा नारियल का लिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर इसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो आप इसे इस तरह से कद्दूकस कर कर डाल सकते हो। तो बस इस तरह से मैंने इसे बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है और इस तरह से डाल दिया है इसमें। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो बस इस तरह से आपको नारियल डाल देना है, या फिर नारियल का पाउडर भी आता है मार्केट में, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पे सौंफ डाली है, आधे छोटे चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है, ये भी मैंने डाली है। और अब हमें डालना है इलायची का पाउडर, कुछ इस तरह से। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये बनके तैयार होता है। सबसे अच्छी बात है ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, आप इसे स्टोर कर पाएंगे। और सीजन में अगर आपके पास तिल है तो तिल ज़रूर डाल दीजिएगा, 2 चम्मच। तिल से भी बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। इसी तरह से हमें सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है और फिर हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिला लेना है चम्मच की सहायता से। तो मिक्स कर लेते हैं हम सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से। अब कुछ ही देर में देखें ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये मैंने देखें 1/4 कप तेल लिया है। ये मेजरमेंट कप से ये आधा कप था, तो इसका आधा लिया है मैंने, यानी 1/4 कप। या फिर आप इस तरह से इसे मिलाने के बाद मैं इसे चेक करके बताऊंगी कि कैसे आप चेक करेंगे कि एकदम परफेक्ट हमने इस तेल को डाला कि नहीं। देखें इस तरह से मैंने हाथों से लड्डू बनाया और इजीली ये इस तरह से लड्डू बन रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी लड्डू बनाने में। तो देखें आटे को साइड रखेंगे। यहाँ पे गुड़ भी अच्छे से फूल गया है, तो हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, ये अच्छे से घुल जाएगा ऐसा करने से। तो बस इस तरह से हम गुड़ को तैयार कर लेंगे। इसमें गुड़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में गुड़ के पानी को हमें छान लेना है। तो बस इस तरह से हमने छान के इसे कप में ले लिया है और ये आधे कप है। इसका हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे, या फिर जैसे रोटी के लिए लगाते हैं ठीक उसी तरह से लगाएंगे। क्योंकि इसमें सूजी पड़ी है तो सूजी अभी फूलेगी। तो बस इस तरह से इसका डो लगाना है हमें बढ़िया तरीके का। आप देखें ये डो जो है मैंने लगा के तैयार कर लिया है। थोड़ी देर के लिए डो को हम इस तरह से छोड़ देंगे। बचा हुआ पानी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से कुछ इस तरह से डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। सूजी फूलेगी अच्छे से, तो ढक देते हैं इसे। 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे सूजी बढ़िया से फूल गई है और इस आटे को देखें इस तरह से सेट सा दिख रहा है आपको। तो इसे हाथों से एक बार अच्छे से मसल लेना है। और अब आपको एक बर्तन लेना है और इसमें आपको लेना है तिल, क्योंकि आज हम तिल इसके ऊपर से सजाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल ले लिया है। तिल लेने के बाद मैंने यहाँ पे देखें इस आटे को एक बार फिर मसलना शुरू कर दिया है। साथ में कटोरी में मैंने पानी लिया है और इसकी अब हम लोइयाँ बना लेंगे छोटी छोटी।
या फिर जितना साइज़ का आप नाश्ता बनाना चाहो उतनी साइज़ की लोइयाँ बना सकते हो। पर ज़्यादा इस नाश्ते को मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, तो छोटे छोटे साइज़ की लोइयाँ बना के तैयार कर लीजिए। अब इसे लड्डू के जैसे इस तरह से चपटा करके गोल कर लीजिए और पेड़े का शेप दे दीजिए। इस तरह से ये पेड़ा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें बाकी के पेड़े भी बना के तैयार करना है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं ली, इतनी छोटी लोई ली है कि ये आसानी से अंदर तक सिक पाए और क्रिस्पी करारे सा ये नाश्ता जो है बनके तैयार हो पाए। तो देखिए सारे पेड़े हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है और इसके ऊपर हमें डिजाइन देनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से देंगे। सबसे पहले हम इसे उंगली से पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से क्या होगा, हमारा तिल जो है अच्छे से चिपक जाएगा और फिर ये कढ़ाई में तलने में निकलेगा नहीं। अब हम चाकू का पीछे वाला हिस्सा लेंगे और इसमें इस तरह से कट लगा देंगे। देखिए मैंने किस तरह से कट लगाया है और इस कट के कारण ये अंदर तक सिक भी जाएंगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगी। पानी ज़रूर लगाइएगा आप, तिल तभी अच्छे से चिपक पाएगा। और फिर चलिए अब तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल को मीडियम आंच में हमें गरम कर लेना है। और देखिए इस तरह से मैंने तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है, हल्के गरम तेल में मैंने इन्हें डालना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा, ये अच्छे से धीमी आंच में बढ़िया से सिक के तैयार होंगे और इनका कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा और देखने में भी ये सुंदर लगेंगे। तो आप इसे किसी मेहमान के आने पे भी बना के तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। अब जैसे ही हमारा नाश्ता नीचे से सिका है तो मैंने इसे पलटना शुरू किया है। अब मैं पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये बनके तैयार हो रहा है। और जो तिल लगाया था उसके कारण देखें इसमें बहुत ही बढ़िया सा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बनके आई है और इनको कलर चेंज होने तक मैंने सेक के निकाल लिया है। बाकी के भी इसी तरह से सेक के निकालेंगे और टेस्टी सा बढ़िया सा ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। अब आपको बाहर के बिस्किट नहीं खाने पड़ेंगे क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है, तो आप इसे सुबह शाम कभी भी खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी करारा सा बनके तैयार हुआ है। मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में हम।